नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है मोनोपोली, एकाधिकार या विक्रेता एकाधिकार। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति जहां किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता हो, लेकिन क्रेता अनेक होते हैं तथा उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। चूंकि वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, इसलिए वही फर्म भी होती है और वही उद्योग। यहाँ एक ही फर्म होती है, इसलिए फर्म ही उद्योग होता है। अब विशेषता देखते हैं। नंबर 1, एक विक्रेता अनेक क्रेता। एकाधिकार में किसी वस्तु को बेचने वाला एक उत्पादक या संयुक्त कंपनी भी हो सकती है। वस्तु का अकेला विक्रेता होने के कारण उसका वस्तु की कीमत और उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण हो सकता है। वो चाहे जो कीमत रखे अपनी वस्तु की और चाहे जितनी मात्रा का उत्पादन करे, उसे कोई इसमें कंपटीशन नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट है निकटतम स्थानापन्न का अभाव। एकाधिकारी फर्में ऐसी वस्तु का उत्पादन करती हैं जिसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता। निकट स्थानापन्न नहीं होता मतलब कि जैसे रेलवे है, भारतीय रेलवे एकाधिकार का उदाहरण है। निकट स्थानापन्न नहीं है, अर्थात भारतीय रेलवे को टक्कर देने वाली कोई दूसरे देश में रेल नहीं है, लेकिन रेल के दूर की स्थानापन्न है। जैसे व्यक्ति रेल से नहीं, प्लेन से जा सकता है, बस से जा सकता है, टैक्सी से। निकट स्थानापन्न नहीं है, दूर के स्थानापन्न हो सकते हैं एकाधिकार। नंबर 3 पॉइंट, बाजार की दशाओं का अपूर्ण ज्ञान। इस बाजार में क्रेताओं को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण विभिन्न उपभोक्ताओं से एकाधिकारी एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल कर सकता है, और ऐसा होने पर इसे कीमत विभेदीकरण कहते हैं। कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत एकाधिकारी एक ही वस्तु की विभिन्न मात्राओं के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं से भिन्न भिन्न कीमत वसूल करता है। चौथा पॉइंट है स्वतंत्र प्रवेश पर प्रतिबंध। एकाधिकारी बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, और ये प्रतिबंध किस कारण से होता है? पेटेंट, लाइसेंस आदि के द्वारा लगाया जाता है, तभी वो एकाधिकार बना रहता है। पांचवा पॉइंट है साधनों की अपूर्ण गतिशीलता। एकाधिकार में फर्म ही उद्योग होती है, अतः साधन गतिशील नहीं होते। यहाँ साधन उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योग में जाते हैं तो उनकी उत्पादकता कम हो जाती है और उनकी कीमत भी कम हो जाती है। इस कारण से जल्दी से साधन कंपनी को छोड़कर नहीं जाते। नंबर 6, परिवहन लागत का अस्तित्व। एकाधिकार में उद्योग की फर्में इतनी आसपास नहीं होती कि इसमें परिवहन लागत का अस्तित्व पाया जाए। 7वां पॉइंट, कीमत निर्धारक पूर्ण नियंत्रण। एकाधिकार में चूंकि वस्तु की उत्पादन करने वाली एक ही फर्म होती है, इसलिए उसका वस्तु की कीमत एवं उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एकाधिकारी कहे कि मैं अपनी वस्तु की कीमत 1 करोड़ रुपए रखता हूँ और खरीद भी लो तुम लोग। ऐसा नहीं है। वो एक बार में या तो मांग पर नियंत्रण रख सकता है या कीमत पर। अगर वो कीमत घटाता है तभी उसकी मांग बढ़ेगी, और अगर कीमत बढ़ाता है तो उसकी मांग घट जाएगी। इसी कारण से एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। आप देख सकते हैं चित्र में, AR वक्र एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र है जो कि ऋणात्मक ढाल वाला है, और AR वक्र का आधा होता है MR वक्र। एकाधिकार में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, जो यह बताता है कि एकाधिकारी वस्तु की कीमत कम करके ही उस अधिक सामान बेच सकता है। एकाधिकारी एक समय में कीमत अथवा बिक्री दोनों में से किसी एक को ही नियंत्रित कर सकता है, और MR का सूत्र होता है MR बराबर 1/2 AR। एकाधिकार में TR वक्र नतोदर होता है, और वो नीचे से जाएगा, मूल बिंदु से स्टार्ट होकर M बिंदु पर देखिए आप मैक्सिमम हो रहा है और फिर वो गिरता है। जब तक MR धनात्मक होती है, TR घटती दर से बढ़ रहा है, क्योंकि MR घट रहा है। P बिंदु से Q बिंदु तक MR घट रहा है, तो O से M बिंदु तक TR घटती दर से बढ़ रहा है। Q बिंदु पर MR 0 है, इसलिए TR मैक्सिमम हो जाता है M बिंदु पर। Q बिंदु के बाद MR ऋणात्मक हो जाता है तो TR घटने लग जाता है। जब जब M 0 होगा उसका T मैक्सिमम भी होगा और कांस्टेंट स्थिर भी होगा, दोनों होगा एक साथ, ध्यान रखना। किसी भी पूरे व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब M 0 होता है तो उसका T दो प्रॉपर्टी में बदल जाता है, स्थिर और अधिकतम।